वो लोग बोर्ड पर हमारे साथ ध्यान दे दोगे कैसे बन रहा है, साथ साथ भी अपना आप बना सकते हो। चलिए अब हम आप फिगर ला दें तो जान के आपको हम पीछे कर लिए थे ताकि आप बोर्ड पर देख के ना बनाए। देखिए आप खुद से ऐसा बना पाए थे, बना है सबसे। अब इसमें लैंग्वेज क्या चलेगा एक बार फिर से सुनेंगे, सभी बातें आपको लगभग एकदम याद होना चाहिए। तो लैंग्वेज कहना है कि माना कि एक यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d है। इस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके बीच में टी चौड़ाई का एक परावैद्युत पदार्थ प्रयोग किया गया है जिसका परावैद्युतांक इप्सिलॉन r है और इसकी धारिता c। बोलो क्लियर है सबका? लिख दीजिए फिगर के नीचे। फिगर के नीचे लिखिए माना कि किसी यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र किसी यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच की दूरी d है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इसके प्लेटों के बीच टी चौड़ाई का छोटा टी चौड़ाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। टी चौड़ाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक इप्सिलॉन r है। जिसका परावैद्युतांक इप्सिलॉन r है। इप्सिलॉन r है और इसकी धारिता c है। इसकी धारिता c है। इसकी धारिता c है। चलिए अब कलम रखें और हमारे साथ खूब ध्यान दीजिए। अगर ध्यान कस के दोगे तो खुद से इसका आंसर अपने से बना पाओगे, ध्यान नहीं दोगे तो केवल छापोगे, बन नहीं पाएगा। दो बात आपको पिछले क्लास में जो समझाए थे उसको फिर से रिवीजन कर दें। किसी चीज की धारिता निकालना है तो आपको पिछले क्लास से ही हम बार बार बोलते हैं कि विभव सोचो। विभव जब जान जाओगे तो C बराबर Q बाई V का मान बैठा के धारिता निकल जाएगा। याद है सबको? दूसरी बात पिछले क्लास में ही आपको समझाए थे कि अगर कभी भी विभव निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्षेत्र गुने दूरी होता है। जब कभी भी आपको विभव चाहिए तो फॉर्मूला में क्षेत्र गुना दूरी करेंगे। और आपको याद है कंडेंसर के बीच में क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट होता है। और फिर आपको समझाए थे सिग्मा का फॉर्मूला Q बटे A होता है। इतनी बातें याद है सबको?
अब एक एक करके हम लोग अभी जो समझाने जा रहे हैं, एकदम स्टेप पर हमारे साथ ध्यान देना। अगर कम समझ में आए तो वहां पर बोलेगा, फिर से समझाएं। पहला काम हम लोग धारिता निकालना है, तो विभव निकालेंगे। तो आपको अपने से सोचना है संधारित्र के बीच विभव क्या हो। तो बताओ, संधारित्र के बीच विभव पोटेंशियल भी निकालना है, तो ये दो भाग में होगा। पहला नंबर जो चलेगा वो होगा, एक पदार्थ है जिसको हम लोग परावैद्युत पदार्थ कह रहे हैं, और दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं बाकी भाग में हवा है। अरे इधर हवा है, ये परावैद्युत है, तो विभव होगा हवा के कारण विभव, और प्लस परावैद्युत के कारण विभव, परावैद्युत के कारण विभव। यानी विभव बीच में दो तरह से चलेगा, एक हवा के कारण और एक डाई इलेक्ट्रिक के कारण। मान लेते हैं हवा के कारण विभव को V1 कहें और परावैद्युत के कारण विभव को हम V2 कहें। तो बताओ जल्दी जल्दी, विभव का फॉर्मूला होता है क्षेत्र गुना दूरी। तो हमें ठीक से सोच के बताना, विभव है तो क्षेत्र मान लो E1 है, गुने हवा की दूरी। अरे जब हवा के कारण है तो हवा की दूरी चलेगी, प्लस V2 है तो क्षेत्र हो गया E2 और गुने परावैद्युत की दूरी। फिर से सुनेगा, हम एक एक लाइन एकदम जीरो लेवल से चल रहे। जो लोग ध्यान दोगे परीक्षा में खूब मजे से अपने से बना पाओगे। हमारे पास यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र है, मतलब इसके कुछ भाग में परावैद्युत है और बाकी भाग में हवा है। तो जब इसके बीच का विभव निकालना चाहेंगे तो हवा के कारण कुछ विभव होगा और डाई इलेक्ट्रिक के कारण कुछ विभव होगा। विभव का फॉर्मूला होता है क्षेत्र गुना दूरी, हवा के कारण क्षेत्र और हवा की दूरी, और फिर आएगा परावैद्युत के कारण क्षेत्र और परावैद्युत की दूरी। अब जल्दी जल्दी हमको सोच के बताओगे, यहीं पे तुम्हारा टर्निंग होगा, और इस टर्निंग को हमको बढ़िया से सोच के बताओ। V बराबर हवा के कारण क्षेत्र का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट। आपको याद है प्लेट में क्षेत्र का फॉर्मूला सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट होता है, गुने दूरी, हवा की दूरी। बोलो हवा कितना दूर है, हमको ये सोच के बताओ, बढ़िया से सोचो, हवा कितना दूर है। इसको बढ़िया से फिगर को देखो, और फिगर देख के हमको सोच के बताओ हवा कितना दूर है। पूरे दूरी d है, तो हवा d दूरी तक होता, लेकिन इसमें t दूरी तक डाई इलेक्ट्रिक है, तो ये तो हवा नहीं है। तो हवा कितना दूर है, d माइनस टी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप लोग समझ गए कि जब हमें हवा की दूरी निकालने के लिए कह रहा है तो हम लोग हवा की दूरी चलेंगे d माइनस टी। क्लियर है ना? प्लस E2 परावैद्युत के कारण सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r। इसमें दोनों चलेगा ना? आप सभी को मालूम है कि इसमें चूंकि हवा है तो इप्सिलॉन r 1 होगी, लेकिन इसमें इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r दोनों चलेगा। और बोलो केवल परावैद्युत की दूरी कितनी, तो t है, तो परावैद्युत की दूरी t कर ले। अब सभी लोग हमको बताओ सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बटे A। तो बोलो सिग्मा का फॉर्मूला Q बटे A इप्सिलॉन नॉट ऊपर d माइनस टी, प्लस सिग्मा का फॉर्मूला Q बटे A इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r, और t लिखेंगे। क्या इस दोनों के जोड़ देख करके कुछ कॉमन उमन निकल के आएगा? बोलो क्या कॉमन है? Q बटे A इप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अरे है कॉमन ना? यहां क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस Q बटे A इप्सिलॉन नॉट निकाल लोगे तो क्या बचेगा, t बटे इप्सिलॉन r। ये विभव जब निकल गया तो आपको पिछले क्लास में भी सिखाए थे
कि इसीलिए धारिता के परिभाषा से, अब जल्दी जल्दी बोलो जी, धारिता के परिभाषा से C बराबर फॉर्मूला Q बटे V, तो क्या V का मान नहीं बैठा सकते हो? तो V का मान जब बैठा दोगे तो जल्दी से बता दो क्या लिख सकते हो? C बराबर Q बटे, और V का मान बोलिए Q बटे A इप्सिलॉन नॉट, और बोलो इधर क्या होगा, D माइनस टी प्लस T बटे इप्सिलॉन R। Q से Q तो कट जाए, बोलो A इप्सिलॉन नॉट नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर, तो बोलो C बराबर क्या हो जाएगा, A इप्सिलॉन नॉट बटे क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस T बटे इप्सिलॉन R। अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझें, C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बटे D, क्या ये दोनों में T नजर आ रहा, तो माइनस T कॉमन ले ले, बोलो ये दोनों में केवल सोचना, इधर उधर नहीं सोचना, तो माइनस T कॉमन लेंगे तो यहां 1 बचे, और माइनस कॉमन लिए हैं तो यहां चिन्ह उलट जाए, और T निकल गया है तो 1 बटे इप्सिलॉन R होगा। यही फॉर्मूला आप सभी को दिमाग में बैठना चाहिए। यहां तक पहुंचा दोगे तो 5 अंक मिलेंगे, और इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे प्रश्न निकल के सामने आते हैं।